Subscribe eGyan Mudra channel and press the bell icon for latest video updates. इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोविजंस रेलिवेंट फॉर अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग के लिए, यानी फंडामेंटल अकाउंटिंग के लिए जो हमारे रेलिवेंट पोर्शन जो है वो क्या है, उसके प्रोविजंस क्या है। जैसे कि हमने दो बातें पढ़ी हैं, पार्टनरशिप डेड और पार्टनरशिप नॉट डेड। तो अगर पार्टनरशिप हमारा रिटर्न होता है और पार्टनरशिप ओरल होता है तो दोनों में क्या क्या रेलिवेंट्स हैं, ठीक है ना। तो उसके प्रोविजन जो है वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो पहला क्या हमारे पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है यहाँ पे कि अगर पार्टनरशिप डेड है तो अगर जो भी पार्टनर्स ने जो भी डिसाइड करा है कि किस रेशियो में वो प्रॉफिट को आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो जैसे मान लो कि 2:1 में है तो पार्टनर 2:1 में ही उसको शेयर करेंगे। 3:5 है तो 3:5 में शेयर कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो पार्टनरशिप डेड अगर साइलेंट होता है, यानी पार्टनरशिप डेड अगर नहीं है, तो क्या होगा, तो ऑलवेज इसका प्रोविज़न ये कहता है कि ऑलवेज इक्वली बांटेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर पार्टनरशिप डेड अगर साइलेंट होता है तो वहाँ पे हम शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली हो जाएगा। अगर डेड है तो जो भी डिसाइड क्या होगा हम उसी रेशियो में उसको बांटेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में होता है कि अगर पार्टनर्स अगर पार्टनरशिप फर्म में जब एडमिट होते हैं तो वो कैपिटल लेके आते हैं और उन कैपिटल के ऊपर फर्म जो होता है इंटरेस्ट देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट एंटिटी फॉलो होता है, क्योंकि पार्टनर अलग होता है और फर्म अलग अलग व्यक्ति इंडिविजुअल होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, फर्म उनको इंटरेस्ट देता है। अगर पार्टनरशिप डेड होता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने डिसाइड किया होगा पार्टनर्स ने, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर यहाँ पे पार्टनर डेड अगर साइलेंट होता है, यानी कि अगर नहीं होता है पार्टनर डेड, तो क्या होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, नो पार्टनर इज इंटाइटल टू क्लेम एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम इन द फर्म एज ए पार्टनर ऑफ राइट, ठीक है ना। हाउएवर इंटरेस्ट कैन बी अलाउड व्हेन इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड टू बाय द पार्टनर्स। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल इफ द पार्टनरशिप डेड इज साइलेंट ऑन द इश्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप डेड में अगर है तो जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। अगर यहाँ पे साइलेंट होता है, ठीक है ना, तो उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बात खत्म। तीसरा है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसमें भी सेम हमारे पास है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये जैसा ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर पार्टनर्स अगर विड्रॉ करते हैं कुछ अमाउंट, ठीक है ना, अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो उनको फर्म को इंटरेस्ट देना होता है। यानी कि अगर मान लो उन्होंने कोई फर्म से, पार्टनरशिप से अगर कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए, तो उस टाइम क्या होता है, पार्टनर्स जो होते हैं फर्म को रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं ड्राइंग का, ठीक है ना। अगर पार्टनरशिप डेड है तो जो रेट डिसाइड होगा उसी रेट में उनको इंटरेस्ट देना होगा। अगर पार्टनरशिप डेट नहीं है, ठीक है ना, अगर पार्टनरशिप डेट नहीं है मतलब साइलेंट है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं देना होगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना होगा उनके ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन एडवांस में क्या होता है कि पार्टनर जो होते हैं फर्म को लोन देते हैं, उस लोन के ऊपर फर्म जो होता है वो इंटरेस्ट देता है। तो अगर पार्टनरशिप डेड है तो जो रेट पार्टनर डिसाइड किया होगा उसी रेट के हिसाब से उनको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पे साइलेंट होता है, पार्टनरशिप डेड अगर साइलेंट होता है, तो 6% का फिक्स रेट है, इसी रेट के हिसाब से उनको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेन्यूमरेशन फॉर फर्म वर्क, यानी कि रेन्यूमरेशन फर्म के वर्क के लिए कितना रेन्यूमरेशन दिया जाएगा, लाइक कि सैलरी कितनी दी जाएगी या अदर कोई अदर रेन्यूमरेशन है कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप डेड होता है तो जितना पार्टनर्स ने डिसाइड किया है वही सैलरी वही रेन्यूमरेशन दिया जाएगा। लेकिन अगर डेड नहीं है, यानी अगर साइलेंट है, तो यहाँ पे कोई भी रेन्यूमरेशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे, नो पार्टनर इज इंटाइटल टू गेट सैलरी और अदर रेन्यूमरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म अनलेस देयर इज प्रोविजन फॉर द सेम इन द पार्टनरशिप डेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर प्रोविज़न नहीं है, प्रोविज़न नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रोविज़न है तो पार्टनरशिप डेड में जो भी डिसाइड किया है वही दिया जाएगा, सेम इन द पार्टनरशिप डेड। आई बात समझ में। तो ये हमारे 5 पॉइंट है, पाँचों पॉइंट बहुत ही सिंपल है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। पहला था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है कि पार्टनर प्रॉफिट को शेयर करते हैं, तो अगर डेड है तो जो डिसाइड है कि किस रेशियो में पार्टनर्स शेयर करेंगे प्रॉफिट को या लॉस कैसे बांटेंगे, तो उसी रेशियो में दिया जाएगा, ठीक है ना, अगर डेड होता है तो। लेकिन अगर साइलेंट होता है तो यहाँ पे इक्वली दिया जाएगा, यानी कि बराबर बराबर सब में बटेगा। दूसरा है इंटरेस्ट कैपिटल। इंटरेस्ट कैपिटल में क्या होता है कि अगर पार्टनरशिप डेड है तो जो रेट पार्टनर ने डिसाइड करा है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट कैपिटल दिया जाएगा। लेकिन अगर साइलेंट होता है तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या था
इंटेंशन ड्राइंग में भी सेम ऐसा ही होता है कि अगर डिसाइड है कि किस रेट से इंटेंशन ड्राइंग देना है पार्टनर्स को तो उसी रेट में देंगे। अगर लेकिन यहाँ पे अगर साइलेंट होता है तो यहाँ पे इंटेंशन ड्राइंग देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन एडवांस में क्या था कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देते हैं तो जो फिक्स है उसी के हिसाब से काम होगा, लेकिन अगर यहाँ पे साइलेंट होता है तो यहाँ पे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपलसरी है, यानी 6% ही देना होगा। ठीक है ना। लास्ट था रेन्यूमरेशन। रेन्यूमरेशन में क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर वर्क करता है फर्म के लिए तो उनको सैलरी या कोई अदर रेन्यूमरेशन दिया जाता है। तो अगर ये पहले से डिसाइड है कितना मिलेगा तो जो डिसाइड है वही मिलेगा, लेकिन अगर साइलेंट होता है तो कोई भी रेन्यूमरेशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, बात क्लियर है बिल्कुल। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे। कुछ बातें और भी हैं जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई करता है। नंबर 1 है यहाँ पे, इफ़ अ पार्टनर डराइव एनी प्रॉफिट फ्रॉम हिम हर सेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन्स ऑफ द firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name, he she shall account for the profit and pay इट टू द फर्म। क्या मतलब है इसमें? इसका मतलब है कि जो अगर कोई पार्टनर है, अगर फर्म की प्रॉपर्टी का या बिजनेस कनेक्शन से या बिजनेस के नेम पे यानी फर्म नेम पे अगर वो कोई प्रॉफिट अर्न करता है तो वो जो प्रॉफिट होगा वो बिजनेस का ही प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, इफ़ अ फर्म कैरी ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज एंड कंपेटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, ही शी शैल अकाउंट फॉर एंड पे द फर्म ऑल प्रॉफिट मेड बाय हिम हर इन दैट बिजनेस। क्या मतलब है इसमें कि अगर कोई भी पार्टनर अगर वो सेम बिजनेस करता है, सेम नेचर का बिजनेस करता है, तो वहाँ से जो भी प्रॉफिट वो अर्न करेगा वो बिजनेस का ही प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है ना। तो दो बातें यहाँ पे कौन कौन सी? पहला है कि अगर कोई पार्टनर अगर बिजनेस के नाम पे या बिजनेस की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके या फर्म के नाम पे कोई वर्क करता है और वहाँ से अगर वो प्रॉफिट कमाएगा तो वो प्रॉफिट किसका माना जाएगा? फर्म का ही माना जाएगा। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है हमारा कि अगर कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस करता है सेम नेचर का और वहाँ से प्रॉफिट कमाएगा तो वो बिजनेस का ही प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है ना। तो दो यहाँ पे स्पेसिफाइड प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। क्या होता है इसमें? देखो, जो भी पार्टनर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन जो होते हैं फर्म के, रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म के बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। यानी पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं फर्म की बुक में रिकॉर्ड होता है और उसे क्या बोलते हैं हम? कैपिटल अकाउंट। दिस इंक्लूड द अमाउंट ऑफ मनी बॉथ इन द कैपिटल, विड्रॉल ऑफ द कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, कमीशन टू पार्टनर। यानी इसमें क्या आता है कि पार्टनर कितना कैपिटल लेके आता है, कितना वो विड्रॉ करता है, उनका प्रॉफिट का शेयर कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है, पार्टनर की सैलरी कितनी है, कमीशन कितना मिलता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं। तो रिकॉर्ड करने के दो मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ये दो मेथड के हिसाब से हम अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा फिक्स कैपिटल मेथड। क्या होता है इसमें? अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड द कैपिटल ऑफ द पार्टनर शेल रिमेन फिक्स अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और अ पार्ट ऑफ कैपिटल इज विड्रॉ एज पर द एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर्स। मतलब क्या यहाँ पे कि फिक्स कैपिटल में क्या होता है कि कैपिटल जो होगा यहाँ पे पार्टनर जितना लेके आएगा वो फिक्स रहता है जब तक कि उसमें से कुछ विड्रॉ ना किया जाए या उसमें कुछ ऐड ना किया जाए, और ये सारी बातें एग्रीमेंट में डिसाइड होती हैं। ठीक है ना, कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है तो वो फिक्स है या फ्यूचर में वो चेंज भी होगा। ठीक है ना, ये सारी बातें कहाँ होंगी? एग्रीमेंट में होंगी। तो अगर ये चेंज नहीं होता है तो वो हमारा फिक्स मेथड होता है। ठीक है ना, सिंपली। फिर क्या है यहाँ पे कि ऑल आइटम लाइक शेयर्स ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्या है? ऑल आइटम लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन द सेपरेट अकाउंट। यानी कि क्या है कि यहाँ पे जो कैपिटल का जो रिकॉर्डिंग होता है वो अलग होता है, लेकिन उसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा लाइक कि शेयर ऑफ प्रॉफिट है या लॉस हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या कोई भी अदर रेन्यूमरेशन है, तो उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट खोलते हैं। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यानी कि पार्टनर कैपिटल को छोड़ के अदर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होता है तो उसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर करेंट अकाउंट में। ठीक है ना। फिर क्या है? द पार्टनर्स करेंट अकाउंट
ऑन द अदर हैंड मे शो द डेबिट और अ क्रेडिट बैलेंस। यानी यहाँ पे क्या होता है कि अगर पार्टनर करेंट अकाउंट है तो वो क्या होता है, वो डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। थस अंडर दिस मेथड टू अकाउंट आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। यानी यहाँ पे क्या होता है कि इस मेथड के अंदर, फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर में हम दो अकाउंट को ओपन करते हैं। पहला होता है हमारा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा करेंट अकाउंट। तो ये बात समझना है कि यहाँ पे क्या होता है कि दो अकाउंट को हम इसमें बनाते हैं फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर, ठीक है ना। तो पहले मेथड का पहला पार्ट है हमारा, पहला अकाउंट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो क्या होता है इसमें कि पहले क्रेडिट साइड की बात करते हैं। तो क्या होता है इसमें कि क्रेडिट बैलेंस होता है हमारा, सबसे पहले जितना भी इनिशियली कैपिटल जो उनका होगा, बैलेंस बीडी जितना अमाउंट होगा। अगर कुछ वो नया लेके आते हैं, नया कैपिटल यानी फ्रेश कैपिटल लेके आते हैं, तो बैंक के नाम से हमारा जाएगा बाय बैंक कितना, जो भी अमाउंट होगा हमारा, ठीक है ना। बस इसमें दो ही चीज़ें हमारे पास आता है क्रेडिट साइड में, इनिशियली कितना उनका कैपिटल था, अगर कुछ फ्रेश कैपिटल लेके आते हैं तो वो हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, टोटल अमाउंट हमारा। और क्रेडिट साइड में क्या होता है कि अगर पार्टनर ने कुछ विड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना, विड्रॉ कर लिया है यानी कि अपने कैपिटल में कुछ पार्ट निकाल लिया है, डेबिट साइड में आ जाएगा हमारा वो अमाउंट, ठीक है ना। फिर बाकी जो रिमेनिंग बचेगा हमारा वो आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस होता है हमारा ये, ठीक है। तो ऑलवेज क्या आएगा इसका जो होगा वो इसका क्रेडिट बैलेंस ही बताएगा वो, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने बता दिया इसके बारे में। तो सिंपल अकाउंट है हमारे पास, इसमें जितना कैपिटल लेके आया है वो हमारा डेबिट क्रेडिट हो जाएगा और इनिशियली जो उनका कैपिटल होगा वो, ठीक है ना। और डेबिट साइड में क्या आएगा, जितना उन्होंने विड्रॉ कर लिया पार्टनर्स ने वो हमारा जाएगा, बाकी जो बचेगा हमारा वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो फिक्स कैपिटल मेथड में सबसे पहले अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की बात होती है, सिर्फ यहाँ पे जो उनका कैपिटल जो होगा उसी को हम यहाँ पे शो करेंगे पार्टनर्स का, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला अकाउंट हो गया इसमें। तो दूसरा अकाउंट है हमारा पार्टनर करेंट अकाउंट। इसमें क्या होता है कि अगर क्रेडिट बैलेंस है करेंट अकाउंट का तो हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। पार्टनर को सैलरी मिल रहा होगा, कमीशन मिल रहा होगा, इंटरेस्ट कैपिटल मिल रहा होगा। हो सकता है कि पहले से कोई प्रॉफिट मौजूद है फर्म में तो वो इनको बांट लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अगर डेबिट बैलेंस है करेंट अकाउंट का तो डेबिट साइड में हमारे पास आ जाएगा। पार्टनर को ड्राइंग पेमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है ना, ये आ जाएगा। इंटरेस्ट ड्राइंग पेमेंट करना पड़ सकता है तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर क्रेडिट साइड हमारा मोर देन है यानी क्रेडिट बैलेंस है तो हमारा आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड में पार्टनर का। हो सकता है यहाँ पे कि डेबिट बैलेंस भी हो सकता है यहाँ पे, तो क्या होगा, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल अकाउंट है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। दूसरा मेथड है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो इस मेथड में क्या है, इससे पहले जो हमारा फर्स्ट मेथड था उस मेथड में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे दो तरह के अकाउंट हमने ओपन किए थे, एक कैपिटल अकाउंट था, दूसरा करंट अकाउंट था। इसमें क्या होता है, इसमें कंबाइंड अकाउंट बनाते हैं हम, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे हम कैपिटल को और जो भी अलग रेनुमरेशन या अदर कुछ मिलता है पार्टनर्स को तो वो सबको हम कंबाइंड एक ही अकाउंट में लिखते हैं, जिसका अकाउंट होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, सिंपल। इसमें हम दोनों अकाउंट को कंबाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कि ऑल द एडजस्टमेंट सच एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर एटसेट्रा आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट। यानी कि यहाँ पे सभी के सभी जो भी चीज़ें होती हैं लाइक कि कैपिटल है या शेयर ऑफ प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, कमीशन है, इन सभी चीज़ों को हम एक ही अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है ना। दिस मेक द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट टू फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट इज द रीज़न वाई द मैथड कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग मैथड। यानी यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हम सब कुछ कंबाइंड लिखते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, तो कैपिटल जो होता है फर्म का, पार्टनर्स का, वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। और चेंज होता रहता है तो जिसकी वजह से क्या करते हैं हम इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये चीज़ है हमारा। एक चीज़ और इस मेथड में याद रखना है कि अगर मान लो क्वेश्चन में ऑप्शंस है, ठीक है ना, यानी किस मेथड का हमें यूज़ करना है, तो ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का ही यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो इसमें एक ही अकाउंट बनाते हैं हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो क्या है इसमें, सबसे पहले बैलेंस कितना है उनका, अगर कुछ नया कैपिटल लेके आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आ जाएगा, सैलरी कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट कैपिटल कितना मिल रहा है, और कोई प्रॉफिट है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तीनों पार्टनर्स में, जो भी पार्टनर्स होगा, मतलब कि डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, ड्राइंग कितना विड्रॉ किया है, इंटरेस्ट ड्राइंग कितना देना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इस मेथड में क्या होगा कि ऑलवेज हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी क्रेडिट साइड हमारा मोर देन होगा, तो इसका टोटल डिडक्ट कर देंगे हम इन दोनों आइटम को, तो जो बचेगा हमारा क्लोजिंग फिगर बचेगा, तो ये हमारा आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल मेथड है हमारा ये। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में, ठीक है ना। आई होप कि समझ में आया होगा अच्छे से।